मेरे प्राण तो क्यों गिरा जाता है, तो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबको शालोम। आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है तनाव, अवसाद और चिंताओं में हमारा परमेश्वर यहोवा एक विश्वसनीय साथी है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, तब हमारा परमेश्वर यहोवा एक फेथफुल कंपेनियन है। जैसे अभी हमने वचन में पढ़ा, भजन संहिता 42वां अध्याय और उसका 11वां पद, और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे मेरे प्राण तो क्यों गिरा जाता है, तो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। प्रियो, बहुत सी बार हम तनाव में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, चिंताओं से घिरे होते हैं, और सचमुच में हमें भी ऐसा ही लगता है कि अब हमारा प्राण गिरा जा रहा है और हम अंदर ही अंदर बहुत व्याकुल होते हैं। हमें समझ नहीं आता कि हम इन परिस्थितियों से किस प्रकार से उभर पाएंगे, हमारा तनाव कैसे कम होगा, हम डिप्रेशन से कैसे उभर पाएंगे, या ये चिंता जो हमारे ऊपर है कब तक रहेगी, ये चिंताओं से हम कब तक घिरे रहेंगे और कब हम इन चिंताओं से फ्री होंगे। प्रियो, परमेश्वर यहोवा का वचन हमसे कहता है, मैं तुम्हारे संग हूँ, मत डर, इधर उधर मत ताक। हमें भी दाऊद के समान क्या करना है, विश्वास में बने रहना है। निराशाओं में भी हमें क्या करना है, परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करते रहना है, और हमें परमेश्वर की संगति से दूर नहीं होना है। हर एक विपरीत परिस्थितियों में भी हमें अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करना है, अपने मन को निराश नहीं होने देना है, हमें हारना नहीं है, हमें विश्वास में दृढ़ बन के रहना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही हमें सब प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से उभारने में सक्षम है। हमारा परमेश्वर यहोवा सब प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से उभारने में हमें क्या है, सक्षम है। भजन संहिता उसका 40वां अध्याय और उसका पहला पद और दूसरे पद में लिखा हुआ है, दाऊद कहता है, मैं धीरज से परमेश्वर यहोवा की बाट जोता रहा और उसने सुनकर झुककर मेरी दुहाई को सुनी। और उसके साथ वो ये कहता है कि उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करा और मेरे पाँवों को दृढ़ किया है। प्रियो, हमारा परमेश्वर यहोवा की जब हम धीरजता से बाट जोते हैं, हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर यहोवा हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, और उसके सुनने के साथ साथ वो हमारे हर एक परिस्थितियों को बदलने के लिए सक्षम है। पाप में दलदल कीच में से भी वो हमें उभार के हमें धो के शुद्ध साफ करने के लिए सक्षम है। हमारे पाँव को चट्टान पे करता है, खड़ा करता है, रखता है। वो चट्टान कौन है? वो चट्टान हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तब हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं, और परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। भजन संहिता उसका 34 और उसका 17वां पद भी कहता है कि धर्मी दुहाई देते हैं, यहोवा उनकी सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। आज हम किसी भी प्रकार की विपत्तियों में क्यों ना हो, जिसने हमें तनाव दिया होगा, जिसने हमें डिप्रेशन दिया है, जिसने हमें चिंताओं से घेर लिया है, उन सारी विपत्तियों से परमेश्वर हमें आज उभारने जा रहा है। विश्वास करें, परमेश्वर पे विश्वास करें, वो उसके योग्य है, वो हमारी सहायता करने वाला हमारा परमेश्वर है। वो कहता है, मैं तेरे आगे आगे चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तेरे संग रहूँगा, ना तुझे धोखा दूंगी, ना तुझे कभी छोड़ूंगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। सो हमारा परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है, वो हमारे साथ रहता है, वो हमें धोखा नहीं देगा, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, इसलिए हमें डरना नहीं है, हमें डरना नहीं है, और ना हमें अपने मन को कच्चा करना है या निराशा में डालना है या हताश होना है। नहीं, ना हमें हताश होने की आवश्यकता है, ना मन को कच्चा करने की आवश्यकता है, बल्कि हमें परमेश्वर पे विश्वास करना है, हमें हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि वो हमारा जीवित परमेश्वर है। प्रिय, कितना सुंदर वचन है ये, हमें आत्मविश्वास देता है, ये हमारे विश्वास को मजबूत करता है, और ये हमें आगे बढ़ने में के लिए प्रेरित करता है। उसका मतलब ये हुआ कि रुको मत, जहाँ भी हो रुकना नहीं,
बढ़ते जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे आगे आगे चल रहा हूँ, तुम्हारे सारे ऊंचे मार्गों को मैं समतल कर दूंगा, सारी रुकावटों को निकाल के दूर कर दूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। सारे पीतल के दरवाजों को क्या करूँगा, तोड़ दूंगा और उन्हें खोल दूंगा। सारी लोहे की बेड़ियों को मैं तोड़ दूंगा और तुम्हारे लिए रास्ते को बनाऊंगा। प्रिय, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे आगे आगे चल रहा है तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हमें हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारा जीवित परमेश्वर है, वो हमारे पाँव को दृढ़ करता है और यीशु नासरी नाम की चट्टान पर दृढ़ करता है, जो हमें कभी भी गिरने नहीं देता। वचन कहता है ना, जिसने चट्टान पर अपने घर को बनाया है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, फिर भी वो घर टिका रहा, वो नहीं गिरा। जब हम विश्वास में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके दृढ़ बने रहते हैं, हम कभी नहीं गिरने वाले। हमारा विश्वास रूपी घर कभी नहीं गिरेगा और हम परमेश्वर की उपस्थिति में दिन प्रतिदिन क्या करेंगे, बढ़ते चले जाएंगे। ये वचन हमें कहता है रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। हमारा परमेश्वर हमारी सहायता करता है, वो हमें शांति देता है, वो हमें सुरक्षा प्रदान करता है और वो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जब वो हमारे साथ है तो फिर हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा परमेश्वर कहता है इधर उधर मत ताक, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे पकड़ लूँगा। हाँ प्रियो, हमारा परमेश्वर अपने धर्म दाहिने हाथ से हमें पकड़ लेता है और हमारी सहायता करता है, हमें सारी विपत्तियों से उभारता है। चाहे हमारी विपत्ति कैसे भी क्यों ना हो, चाहे हमारा बोझ कैसा भी क्यों ना हो, वो हमारे बोझों को हल्का करता है। पर कब? जब हम अपने बोझों को प्रभु को डाल देंगे तब। प्रियो, एक बार एक व्यक्ति था जिसने अपने बोझ को अपने सिर पर रखा हुआ था और उस भारी बोझ को लेके वो चला जा रहा था। पीछे से एक ट्रैक्टर आता है और ट्रैक्टर का ड्राइवर जो होता है वो बोलता है भैया ट्रैक्टर में बैठ जाओ। तो वो ट्रैक्टर में बैठ जाता है, बैठ तो जाता है और गाड़ी चलने भी लगती है। पर जो ड्राइवर होता है जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो क्या देखता है कि ये व्यक्ति ट्रैक्टर में तो बैठा है परंतु अपने पूरे बोझ को अपने सिर पे रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि उसने इस बोझ को उस ट्रैक्टर की ट्रॉली पर रख दिया हो, नहीं करा उसने। प्रिय, कुछ इसी प्रकार से हम भी करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की नज़दीकी में आते हैं और सब विषय के लिए भी प्रार्थना करते हैं, परंतु हम अपने बोझ को परमेश्वर के सामने नहीं रखते, यानी कि हम विश्वास में कमज़ोर पड़ जाते हैं। जब हम विश्वास में बने रहते हैं और विश्वास के साथ अपनी सब चिंताओं को, परेशानियों को परमेश्वर के सन्मुख रख देंगे, अपने बोझ को परमेश्वर को दे देंगे, तो वो परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करता है और उसके लिए वो सक्षम है। इसलिए वो कहता है यहाँ वहाँ मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। वो हमारी ढाल है। हम चाहे किसी भी प्रकार की विपत्तियों में क्यों ना हो, चाहे दुश्मनों से घिरे हुए क्यों ना हो, परंतु वो हमारी ढाल है, वो हमें सुरक्षा देता है। वो हमारे सिर को, हमारे मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। वो हमारी महिमा को बढ़ाता है, वो हमें हमारे ही शत्रुओं के सामने ऊंचा उठाता है, हमारे शत्रुओं के सामने वो हमारे लिए मेज बिछाता है और हमें ऊंचा उठाता है। वो हमारी महिमा और हमारे मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला वो हमारा परमेश्वर है। प्रिय, जब हम परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करते हैं तब परमेश्वर हमें अपनी करुणा से घेर लेता है। सो आइए हम अपने आप को प्रभु को सौंपें और विश्वास करें ताकि परमेश्वर की करुणा हमें घेरे रखे। वचन कहता है संसार तुम्हें क्लेश देता है परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा। सो प्रियो, इस संसार में रहते हुए विश्वास करें कि संसार का असली मालिक हमारा प्रभु यीशु मसीह है। संसार को प्रभु यीशु मसीह ने जीत लिया है क्रूस पर अपने प्राणों को दे के और अपने लहू को बहा के, और हम सबों को प्रभु ने मोल ले लिया है, अपने लहू के द्वारा हमें खरीद लिया है। इसलिए आइए हम परमेश्वर के सन्मुख आ जाएं, धीरजता से परमेश्वर की बाट को जोहें। परमेश्वर का वचन कहता है अपनी सारी चिंता परमेश्वर यहोवा पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ प्रियो, हमारे परमेश्वर यहोवा को हमारा ध्यान है। हमारे मांगने से पहले वो जानता है कि हमारी क्या क्या आवश्यकता है और वो हमें भरपूरी से देता है, वो हमें आशीषित करता है।
पर जब हम किसी प्रकार की परेशानियों में आ जाते हैं, जब किसी के भी द्वारा हमारे जीवनों में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमने नहीं करी, और कोई हमारे विरोध में किसी प्रकार की बुरी बातों को बोलते हैं, तो हमें डिप्रेशन हो जाता है, हमें तनाव हो जाता है, हम चिंताओं में घिर जाते हैं। या कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि जब हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है, या फिर कोई बीमारी आ जाती है, या फिर हमें जॉब नहीं मिलती है। सो ऐसी बहुत सी चीज़ें हमारे जीवनों में होती है जिसके कारण हमें तनाव होता है, डिप्रेशन होता है और एंजाइटी होती है। सो आइए हम अपनी सब बातों को अपने परमेश्वर यहोवा के सामने छोड़ दें। हमारा परमेश्वर यहोवा हमारी दुहाई को सुनता है, हमें सब प्रकार की विपत्तियों से छुड़ा के हमें अपने सारे क्लेशों में शांति देता है। इसलिए हम उस पर विश्वास करें। वो हमारे संग रहता है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमें दृढ़ करता है, वो हमारी सहायता करता है, वो अपने धर्म में दाहिने हाथ से हमें पकड़े रहता है, हमें संभालता है, वो हमारी ढाल है, वो हमारी महिमा और हमारे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। प्रियो, यदि किसी को जॉब की आवश्यकता है, परमेश्वर से मांगे। आज परमेश्वर आपको जॉब देने जा रहा है। यदि जवान बेटे और बेटियां जो शादी के योग्य हैं, जिन्हें जीवन साथी चाहिए, परमेश्वर से मांगे। अपने जीवनों के लिए विश्वसनीय जीवन साथी परमेश्वर आपको देगा। जो शादीशुदा हैं, जिनके पास बच्चे नहीं है, परमेश्वर से मांगे, वो परमेश्वर आज आपको बच्चे देगा, आपको आशीषित करेगा बच्चों की आशीषों से। आर्थिक परेशानियां हैं, परमेश्वर से मांगे। हमारा परमेश्वर सब प्रकार का आर्थिक परेशानियों को दूर करने में सक्षम है। सारा भंडार उसका है, स्वर्ग से वो हमें सारी आशीषों को देता है। यदि किसी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर शरीर के हर एक अवयवों को प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो के शुद्ध और साफ और पाक करके उन्हें नया अवयव बनाने में सक्षम है। परमेश्वर से मांगे, आज वो आपको चंगाई देने जा रहा है। परमेश्वर से ले लें अपने लिए चंगाइयों को। प्रियो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हर एक परिस्थिति को परमेश्वर के सम्मुख में रख दें। हमारा परमेश्वर हमारी सहायता और हमारी मदद करने के लिए तैयार है। अपने धर्म में दाहिने हाथ से वो हमें पकड़ता है, सारी विपत्तियों से हमें छुड़ाता और हमारी अगुवाई करता है। आइए हम अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। आमीन, आमीन, आमीन। शालोम, शालोम, शालोम।